हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोकला पीसीएस एकेडमी में। आज हम भारत का बजट देखेंगे। भारत की आर्थिक गति, विकसित भारत, समावेशन के साथ महत्वाकांक्षा का संतुलन, संशय के स्थान पर कार्यवाही, वाकपटुता के स्थान पर सुधार, लोक लुभावन दिखावे के स्थान पर जनहित को प्राथमिकता। लक्ष्य क्या क्या है? आकांक्षा को उपलब्धि में रूपांतरित करना, क्षमता को प्रदर्शन में बदलना, स्थायित्व, संधारणीय वृद्धि, राजकोषीय अनुशासन, कम मुद्रास्फीति। ऊर्जा सुरक्षा, महत्वपूर्ण आयात पर कम निर्भरता, दूरगामी संरचनात्मक सुधार, घरेलू विनिर्माण क्षमता, सरकार के कार्यों से नागरिकों को लाभ, लगभग 7% की उच्च विकास दर। सार्वजनिक निवेश पर विशेष जोर, मौद्रिक स्थिरता, राजकोषीय विवेक, युक्त शक्ति को समर्पित बजट। सरकार का संकल्प, किसान, महिला, दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित और पिछड़े वर्ग पर विशेष ध्यान केंद्रित करना। पहला कर्तव्य, दूसरा कर्तव्य, तीसरा कर्तव्य। आर्थिक विकास को गति प्रदान करना और उसे धारणीय रखना। हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना। सबका साथ, सबका विकास सपना। उत्पादकता, और प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, परिवर्तनशील वैश्विक परिस्थितियों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता, लोक क्षमता निर्माण, भारत की समृद्धि के पथ पर लोगों की मजबूत भागीदारी। यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक परिवार, समुदाय, क्षेत्र और सेक्टर के पास संसाधनों, सुविधाओं और सार्थक भागीदारी के अवसरों तक पहुँच हो। निरंतर अनुकूल और भविष्योन्मुखी, सुदृढ़ और प्रतिरोधी वित्तीय क्षेत्र, बेहतर शासन हेतु आवर्धक बचत करना, संरचनात्मक सुधारों की गति बनाए रखना, पूंजी का कुशल आवंटन और जोखिम का प्रबंधन, एआई अनुप्रयोगों सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां। भारत की सुधार एक्सप्रेस। सरकार ने रोजगार का सृजन करने, उत्पादकता और विकास को गति प्रदान करने की दिशा में व्यापक आर्थिक सुधार किए हैं। जीएसटी के सरलीकरण, श्रम संहिताओं और अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के विवेकीकरण सहित लगभग 350 सुधार किए हैं। उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है। केंद्र सरकार गैर नियमन और अनुपालन अपेक्षाओं को कम करने के संबंध में राज्य सरकार के साथ काम कर रही है। वृद्धि और विकास के स्तंभ, आर्थिक वृद्धि बनाए रखना, विकास की बुनियाद को मजबूत करना, जन केंद्रित विकास, विश्वास आधारित शासन व्यवस्था, व्यापार सुगमता और जीवन सुगमता, राजकोषीय मामले। आर्थिक वृद्धि बनाए रखना, विनिर्माण कार्य नीतियाँ, नीतिक और अग्रणी क्षेत्र। बायोफार्मा शक्ति में सीपीएससी में हाईटेक टूल रूम, कंटेनर विनिर्माण स्कीम, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट अनुसंधान, खनन, प्रसंस्करण और विनिर्माण के लिए स्कीम, घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए 3 समर्पित रासायनिक पार्क, वस्त्र उद्योगों के लिए एकीकृत कार्यक्रम।
वस्त्र उद्योगों के लिए एकीकृत कार्यक्रम, खेल कूद, किफ़ायती सामानों के निर्माण के लिए समर्पित पहल, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन IMSM-2, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स विनिर्माण स्कीम, 200 पुराने उद्योग समूहों को पुनर्जीवित करने की स्कीम, उच्च मूल्य प्रौद्योगिकी उन्नत निर्माण अवसंरचना उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को मजबूत करना। विनिर्माण क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए सुधार, किसी आबद्ध जोन में टोल विनिर्माता को पूंजीगत वस्तुओं और उपकरणों यानी टूलिंग उपकरण करवाने वाले अनिवासी को 5 वर्षों के लिए आयकर पर छूट, आबद्ध वेयरहाउस में कंपोनेंट वेयरहाउसिंग के लिए अनिवासी को से हार्बर उपलब्ध कराना, भरोसेमंद विनिर्माताओं के लिए आस्थागत शुल्क भुगतान, निर्यात के लिए समुद्री खाद्य उत्पाद प्रोसेसिंग के लिए प्रयुक्त विनिर्दिष्ट निविष्टियों के लिए शुल्क मुक्त आयात की सीमा को पिछले वर्ष निर्यात कारोबार के FOB मूल्य के मौजूदा 1% से बढ़ाकर 3% कर देना, चमड़े या सिंथेटिक फुटवियर के अलावा शू अपर्स के निर्यात के लिए विनिर्दिष्ट निविष्टियों के लिए शुल्क मुक्त आयात की सुविधा, चमड़ा वस्त्र, पोशाक, चमड़ा, सिंथेटिक फुटवियर के निर्माताओं के संबंध में अंतिम रूप से तैयार उत्पाद के निर्यात के मौजूदा समय को 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष किया जाना, माइक्रोवेव ओवन के विनिर्माण में प्रयुक्त विनिर्दिष्ट पार्टों पर बेसिक सीमा शुल्क से छूट प्रदान किया जाना, एयरक्राफ्ट विनिर्माण में प्रयुक्त कंपोनेंट और पार्टों पर बेसिक सीमा शुल्क से छूट, अनुरक्षण, मरम्मत और प्रयुक्त हवाई जहाज के कलपुर्जों के विनिर्माण अथवा रक्षा इकाइयों की समग्र अपेक्षाओं के संबंध में आयातित कच्ची सामग्रियों पर बेसिक सीमा शुल्क ड्यूटी पर छूट, लंबे समय से विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं पर विनियमित आयातों की जोखिम प्रणाली को मान्यता दिया जाना, इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग का इस्तेमाल कर रहे निर्यात कार्गो को फैक्ट्री परिसर से जहाज तक जाने के लिए अनापत्ति प्रदान की जाएगी, SEZ के पात्र विनिर्माण यूनिट द्वारा ड्यूटी के MSME चैंपियंस के रूप में विकास करने में सहायता हेतु त्रि-आयामी दृष्टिकोण, इक्विटी सहायता, ट्रेड्स के माध्यम से नकदी सहायता, 10,000 करोड़ की समर्पित SME विकास निधि, 2,000 करोड़ से आत्मनिर्भर भारत निधि 2021 का टॉपअप, पेशेवर सहायता, किफ़ायती लागत पर अनुपालन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए MSME की सहायता देने हेतु विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 कस्बों में कॉरपोरेट मित्र तैयार करने के लिए सरकार पेशेवर संस्थाओं की मदद करेगी। अन्य कॉरपोरेट के लिए बेंचमार्क के रूप में कार्यरत CPSCS द्वारा MSME से सभी खरीद के लिए लेन-देन निपटान प्लेटफॉर्म के रूप में ट्रेड्स अधिदेशित करना, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर बीजक छूट हेतु CGTMSE के माध्यम से क्रेडिट गारंटी सहायता शुरू करना, सस्ते और तीव्र वित्त पोषण को प्रोत्साहित करने के लिए ट्रेड्स के साथ जिम को जोड़ना।
एक द्वितीय बाजार के विकास के लिए संपत्ति समर्थित प्रतिभागियों के रूप में ट्रेड प्राप्तियों द्वारा नकद प्रवाह बढ़ाना तथा लेन देन का निपटान करना। कर प्रस्ताव कुरियर निर्यात पर प्रति खेप 10 लाख वर्तमान मूल्य सीमा समाप्त। सेवा क्षेत्र पर पुनः जोर देना। सेवा क्षेत्र विकसित भारत के मुख्य कारक के रूप में सेवा क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करने के लिए उच्च अधिकार क्षेत्र, शिक्षा से रोजगार और उद्यम स्थायी समिति। 10 विषयों में समृद्ध स्वास्थ्य पेशेवर के लिए नई संस्थाओं का उन्नयन और स्थापना। स्वास्थ्य देखभाल परिवेश में 1.5 लाख बहुकुशल देखभाल कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न NSQF आधारित कार्यक्रम तैयार करना। निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी में चिकित्सा मूल्य पर्यटन हेतु 5 केंद्रों की स्थापना में राज्यों की सहायता देने के लिए योजना। आयुष चिकित्सा क्षेत्र में आयुष प्रमाणन निवेश उच्च मानकों के लिए 3 नई अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, आयुष फार्मेसी तथा औषधि जांच प्रयोगशालाओं के उन्नयन तथा WHO वैश्विक पारंपरिक दवा केंद्र का उन्नयन। 1500 माध्यमिक विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में ABGC कंटेंट क्रिएटर प्रयोगशालाओं की स्थापना। ऑरेंज अर्थव्यवस्था भारत के पूर्वी क्षेत्र में चुनौती मार्ग माध्यम से नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की स्थापना। खेलो इंडिया मिशन एकीकृत प्रतिभा विकास मार्ग, व्यवस्थित प्रशिक्षण विकास, विज्ञान प्रौद्योगिकी का एकीकरण और खेलकूद संबंधी अवसंरचना का विकास। खेलकूद शिक्षा बड़े औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक गलियारे के आसपास 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप का विकास। प्रत्येक जिले में उच्च शिक्षा STEM संस्थाओं में महिला छात्रावास। 4 टेलीस्कोप अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना अथवा उन्नयन। शिक्षा जगत, उद्योग तथा सरकार के बीच सेतु के रूप में राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान की स्थापना। 20 विशेष पर्यटन स्थलों में 10 गाइडों के कौशल विकास के लिए पायलट स्कीम। सभी महत्वपूर्ण स्थानों के लिए डिजिटल दस्तावेज बनाने के लिए राष्ट्रीय गंतव्य डिजिटल ज्ञान ग्रिड। शिक्षा और औद्योगिक लॉजिस्टिक गलियारे के आसपास 5 विश्वविद्यालय का विकास। प्रत्येक जिले में उच्च शिक्षा STEM संस्थानों में महिला छात्रावास। 4 टेलीस्कोप अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना अथवा उन्नयन। शिक्षा जगत, उद्योग तथा सरकार के बीच सेतु के रूप में राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान की स्थापना। 20 विशेष पर्यटन स्थलों में 10 गाइडों में कौशल विकास के लिए पर्यटन स्कीम। सभी महत्वपूर्ण स्थानों के डिजिटल दस्तावेज बनाने के लिए राष्ट्रीय गंतव्य डिजिटल ज्ञान ग्रिड। चुनिंदा राज्यों में पारिस्थितिकी रूप से संधारणीय माउंटेन ट्रेल, टर्टल ट्रेल्स, बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स विकसित करना। भारत पहली बार ग्लोबल बिग कैट समिट का आयोजन करेगा। 15 पुरातात्विक स्थलों को जीवित अनुभवजन्य सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित करना। पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुद्ध सर्किट विकसित करना। सेवा क्षेत्र को बल देने के लिए सुधार। सेवा क्षेत्र को बल देने के लिए सुधार। 15
0.5% की समान सुरक्षित हार्बर मार्जिन के साथ सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की एकल श्रेणी के अंतर्गत सेवाओं को साथ जोड़ना। कंपनी के चयन पर 5 वर्षों की अवधि के लिए सुरक्षित हार्बर जारी रखना। आईटी सेवाओं के लिए सुरक्षित हार्बर सीमा 300 करोड़ रुपए से बढ़कर 2000 करोड़ रुपए करना। स्वचालित नियम प्रेरित प्रक्रिया द्वारा आईटी सेवाओं के लिए सुरक्षित हार्बर अनुमोदन। कंपनी के चयन पर 5 वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षित हार्बर जारी रखना। आईटी सेवाओं के लिए एक पक्षीय एपीए प्रक्रिया के फास्ट ट्रैकिंग, जिसका उद्देश्य इसे 2 वर्ष की अवधि में समाप्त करना है, इसे करदाता के अनुरोध पर और 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। एपीए लाभान्वित इकाइयों के लिए संशोधित विवरणियों के सुविधाओं का विस्तार उनके समृद्ध इकाइयों तक करना। भारत आधारित डाटा सेंटर सेवाओं के माध्यम से वैश्विक ग्राहकों के लिए क्लाउडेड सेवा प्रदान करना तथा विदेशी कंपनियों को वर्ष 2047 तक राहत का प्रावधान करना। भारत में डाटा सेंटर सेवाएं प्रदान करने वाली समृद्ध इकाइयों को लागत पर 15% सुरक्षित हार्बर प्राप्त होगा। अधिसूचित योजनाओं के अंतर्गत 5 वर्ष के लिए निवास की अवधि के संबंध में अनिवासी विशेषज्ञ की वैश्विक आय में छूट। क्या हुआ? ओ को है बिल्ली? दूध अंदर रख दो, नहीं तो बिल्ली पी जाए। वित्तीय क्षेत्र भारत के अगले विकास चरण के अनुरूप विकसित भारत के लिए बैंकिंग संबंधी उच्च स्तरीय समिति का गठन। एक 1000 करोड़ से अधिक के म्यूनिसिपल बॉन्ड के एकल निर्गम के लिए 100 करोड़ प्रोत्साहन अमृत के तहत वर्तमान योजना जारी रहेगी। पावर फाइनेंस कारपोरेशन और रूरल ग्रामीण विद्युत निगम कारपोरेशन का पुनर्गठन। विदेशी विनिमय प्रबंधन गैर ऋण लिखित फेमा नियमावली की व्यापक समीक्षा। बाजार निर्माण ढांचा और कारपोरेशन बॉन्ड पर कुल रिटर्न स्वैस की शुरुआत। वित्तीय क्षेत्र के लिए कर प्रस्ताव। फ्यूचर्स पर एसटीटी को 0.02% से बढ़ाकर 0.05 करना। ऑप्शन प्रीमियम और ऑप्शन के चयन पर एसटीटी की दर क्रमशः 0.1% से 0.125 से बढ़ाकर 0.15 करना। कृषि और समृद्ध क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाना। बागवानी के लिए समर्पित कार्यक्रम। पशुपालन, उच्च मूल्य कृषि की सहायता। पुराने कम उपज वाले फल उद्योगों कायाकल्प और अखरोट, बादाम और खुमानी की उच्च घनत्व कृषि क्षेत्र बढ़ाना। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के आसपास रोजगार सृजन की सुविधा हेतु क्षेत्र में उद्यमितों को सहायता। पशु चिकित्सा एवं अर्ध पशु चिकित्सा महाविद्यालयों, पशु चिकित्सा अस्पतालों, नैदानिक प्रयोगशाला तथा निजी क्षेत्र में प्रजनन सुविधाओं के लिए ऋण समृद्ध पूंजीगत सब्सिडी सहायता देना। कर्मचारी भूमिका के साथ प्रशिक्षण को अनुरूप बनाकर कार्य और प्रासंगिकता बढ़ाना। भारतीय काजू और कोको के लिए समर्पित कार्यक्रम। मत्स्य पालन, 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों
का एकीकृत विकास, तटीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन, मूल्य श्रृंखला का सुदृढ़ीकरण, फिश एफपीओ के साथ स्टार्टअप और महिला प्रधान समूहों को जोड़ने के लिए बाजार संपर्क को समर्थन बनाना, संकेंद्रित खेती और कटाई उपरांत प्रसंस्करण, भारत विस्तार, एआई प्रणाली के साथ कृषि पद्धतियों के संबंध में एग्रीस्टेक पोर्टल और आईसीएआर पैकेज को एकीकृत करना। कर प्रस्ताव। अनन्य आर्थिक क्षेत्र या गलियारे समुद्र में भारतीय मत्स्य जलाशयों द्वारा पकड़ी गई मछलियों को ड्यूटी मुक्त करना, विदेशी पत्तन ऐसी मछलियों की लैंडिंग को वस्तुओं के निर्यात, मानक सदस्यों के पशुचारण की आपूर्ति और उत्पादित आसपास बीजों को शामिल करने के लिए समृद्ध प्राथमिक सहकारी समितियों को छूट प्रदान करना, अंतर सहकारी समिति के लाभांश में आय को नहीं कर व्यवस्था के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमति देना, विकास के आधार पर सुदृढ़ीकरण। 2.1 अवसंरचना, पब्लिक कैंपेक्स, सार्वजनिक अवसंरचना को बड़े पैमाने पर बढ़ाने हेतु विभिन्न पहल, INVIT, NIIF और NAVFID 5 लाख की जनसंख्या से अधिक आबादी वाले शहरों को टियर 2, टियर 3 में अवसंरचना के विकास पर ध्यान केंद्रित करना। ऋणकर्ताओं की सुव्यवस्थित आंशिक क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के लिए संरचना जोखिम गारंटी निधि स्थापित करना, समर्पित REIT स्थापना, REIT CPSC रियल एस्टेट आस्तियों में रिसाइकलिंग करना, पूर्व में डाकुनी से लेकर पश्चिम में सूरत के जोड़ने वाली एक नए समर्थित माल ढुलाई गलियारे की स्थापना करना, प्रचुर खनिज वाले इलाके प्रौद्योगिकी केंद्रों और पत्तनों को जोड़ने के लिए 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों को चालू करना, अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए काम करने वाले जहाज मरम्मत परिवेश स्थापित करना, अंतर्देशीय जलमार्ग और तटवर्ती शिपिंग के शेयरों की हिस्सेदारी को 2047 तक 6% से बढ़ाकर 12% करने के लिए तटवर्ती कार्गो समृद्धि स्कीम शुरू करना, स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए समुद्री जहाज BGF स्कीम शुरू करना, SASCI स्कीम के अंतर्गत राज्यों को 2 लाख करोड़ की सहायता देना, पूर्वोदय एकीकृत पूर्वी तटीय औद्योगिक कॉरिडोर का विकास। दीर्घावधि ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना, 20,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कार्बन कैप्चर, उपभोग और भंडारण CCUS अपनाने की स्कीम, सोलर ग्लास के विनिर्माण में प्रयुक्त सोडियम एंटीमोनेट के आयात पर BCD की छूट, भारत में महत्वपूर्ण खनिजों की प्रोसेसिंग के लिए अपेक्षित पूंजीगत सामानों के आयात पर BCD छूट, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली में प्रयोग किए जाने के लिए लिथियम आयन सेल बैटरियों के विनिर्माण में प्रयुक्त पूंजीगत सामानों के लिए BCD छूट, वर्ष 2035 तक नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अपेक्षित सामानों के आयात पर बेसिक सीमा शुल्क रियायत का विस्तार करना और सुविधा सभी नाभिकीय संयंत्रों के लिए उनकी क्षमता के निरपेक्ष लागू करना,
बायोगैस मिश्रित CNG पर देय केंद्रीय उत्पाद शुल्क में बायोगैस के संपूर्ण मूल्य को छोड़ना। शहरीकरण शहरी आर्थिक क्षेत्र 2.3। सामूहिक आर्थिक शक्ति प्रदान करने की शहरों की क्षमता बढ़ाना। टियर 1 टियर 2 शहरों और तीर्थ नगरों पर फोकस। वृद्धि संयोजन शहरों के बीच 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। मुंबई पूना हैदराबाद बंगलौर हैदराबाद चेन्नई बंगलौर दिल्ली बनारस सिलीगुड़ी बनारस आदि प्रणालियां हैं। जन केंद्रित विकास तीसरा चरण और समृद्ध देखभाल सेवाओं को शामिल करने एक मजबूत सेवा इकोसिस्टम का निर्माण करना। 1.5 लाख बहुकुशल देखभालकर्ताओं को प्रशिक्षित करना। समूह स्तरीय संघों के भीतर सामुदायिक आधारित खुदरा आउटलेट के रूप में स्थापित स्वयं सहायता समूह उद्यमिता। SHI मार्ट दिव्यांगजन कौशल योजना उद्योगों के माध्यम से सम्मानजनक आजीविका अवसर उपलब्ध कराने और दिव्यांग समूहों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना। दिव्यांग सहारा योजना सभी पात्र दिव्यांगजनों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सहायता उपकरणों तक समयबद्ध पहुंचना। सहायक उपकरणों का उत्पादन बढ़ाना। R&D में निवेश और AI एकीकरण के लिए भारत में कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम सहायता देना। आधुनिक रिटेल स्टाइल केंद्रों के रूप में PM दिव्यांग केंद्र मजबूत करना। उत्तर भारत में निमहंस 2 की स्थापना करना और रांची तथा तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य स्तरोन्नत करना। जिला अस्पताल में आपातकालीन और ट्रॉमा केयर स्थापित करना। विश्वास आधारित शासन टियर 2 टियर 3 प्राधिकृत आर्थिक टियर 2 टियर 3 प्राधिकृत आर्थिक ऑपरेटरों के लिए ड्यूटी रेफरल अवधि में 15 दिन बढ़ाकर 30 दिन करना। पात्र विनिर्माता आयातक को समान ड्यूटी फेडरल सुविधा मिलेगी। सरकारी एजेंसियों के AI लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। स्व घोषणा इत्यादि के साथ कस्टम वेयर हाउस फ्रेमवर्क वेयर हाउस ऑपरेटर केंद्रित प्रणालियों में रूपांतरण। सीमा शुल्क पर बाध्यकारी उन्नत नियमन की वैधता अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करना। भरोसेमंद आयातक द्वारा दर्ज बिल की फाइलिंग और सामानों के आगमन को स्वचालित रूप से सूचित करना। भरोसेमंद लंबी अवधि चेन वाले नियमित आयातकों को जोखिम प्रणाली में मान्य किया जाएगा ताकि उनके कार्गो के हर बार सत्यापन की प्रक्रिया को कम किया जा सके। व्यापार सुगमता और जीवन सुगमता। इंडिविजुअल पर्सनल रेजिडेंस आउटसाइड इंडिया PROI को पोर्टफोलियो निवेश स्कीम के माध्यम से सूचीबद्ध भारत कंपनियों के इक्विटी लिखतों में निवेश की अनुमति दी जाएगी। वास्तविक व्यक्ति को मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा अधिनिर्मित ब्याज को आयकर से छूट दी जाएगी और इस प्रयोजनार्थ कोई TDS प्रभारित नहीं किया जाएगा। विदेशी टूर प्रोग्राम पैकेज की बिक्री पर TCS दर को बिना किसी धनराशि के निर्धारण के 5% और 20% से घटाकर 2
तक कर दिया जाएगा। उदारीकरण धन प्रेषण योजना के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करने और चिकित्सा उद्योगों के लिए TCS को 5% से घटाकर 20% तक कर दिया जाएगा। जन शक्ति सेवा की प्रदायगी पर TDS को या तो 1 या 2% रखा जाएगा। छोटे करदाताओं के लिए नियम आधारित स्वचालित प्रक्रिया के माध्यम से कम शून्य कटौती प्रमाण पत्र प्रदान सुविधा दी जाएगी। संशोधित रिटर्न के लिए उपलब्ध समय मामूली शुल्क और भुगतान के साथ 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च की जाएगी। ITR 1 और ITR 2 दाखिल करने वाले व्यक्ति के लिए 31 जुलाई तक, लेखा परीक्षा व्यवसायों अथवा न्यासों के लिए 31 अगस्त तक की समय सीमा का अनुमति दिया जाएगा। अनिवासी द्वारा संचय संपत्ति बिक्री पर काटे जाने वाले TDS की टैन की स्थापना पर निवासी क्रेता के पैन में माध्यम से जमा किया जाएगा। छोटे करदाताओं के लिए एक निश्चित आकार में मूल्य वाले विदेशी आस्ति प्रकटन के लिए एक बारगी 6 माह की अवधि का प्रावधान किया गया है। करदाताओं को पुनर्निर्धारण कार्यवाही के आरंभ में के पश्चात भी अपनी विवरणियों के संगत अवधि के लिए लागू दर के ऊपर 10% अतिरिक्त कर दर पर अद्यतन करने की अनुमति होगी। आंकड़े कम दिखाने से के मामलों में दंड और अभियोजन से उन्मुक्ति संबंधी ढांचे का विस्तार गलत सूचना देने के मामले में भी किया जाएगा। लेखा बही दस्तावेज प्रस्तुति करने तथा PDS भुगतान की अपेक्षा अपराध की श्रेणियों से हटा दिया जाएगा। 20 लाख से कम कुल मूल्य के साथ गैर अचल विदेशी संपत्तियों की प्रकट नहीं करने के संबंध में 1/10/2024 से भूतलक्षी प्रभाव से मुकदमेबाजी से उन्मुक्ति दी जाएगी। सभी अनिवासी जो अनुमानित आधार पर कर का भुगतान करते हैं, न्यूनतम वैकल्पिक कर की छूट होगी। भारतीय लेखाकार मानकों में आय गणना और प्रकटीकरण मानकों की अपेक्षाओं को शामिल करने के लिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय तथा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की संयुक्त समिति का गठन। सभी प्रकार के शेयर धारकों के लिए पूंजीगत लाभ के रूप में कर बाय बैंक हो, तथापि प्रमोटर्स अतिरिक्त बाय बैंक कर के भुगतान करेंगे। राजकोषीय मामले। सोलहवां वित्त आयोग। सरकार ने 41% वितरण के ऊर्ध्व हिस्से को बनाए रखने के संबंध में आयोग की सिफारिश को स्वीकार किया है। वित्त आयोग अनुदान के रूप में वित्त वर्ष 26-27 के लिए राज्यों को 1.8 लाख करोड़ का प्रावधान है। इसमें ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकाय और आपदा प्रबंधन अनुदान शामिल है। राजकोषीय समेकन। केंद्र सरकार वर्ष 2030 तक 50.1 GDP और ऋण की अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य रखेगी। ऋण और GDP का अनुपात संशोधित अनुपात 25-26 GDP 56.1% की तुलना में बजट अनुमान 26-27 GDP के 55.6% रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटे के संशोधित अनुमान 25-26 GDP के 4.4% रहने के अनुमान है। ऋण समेकन के लिए राजकोषीय सुविचारित प्रयास के अनुरूप बजट अनुमान 26-27 में राजकोषीय घाटे की GDP के 4.3% रहने का अनुमान घाटे
की प्रवृत्ति। रुपया कहाँ से आता है? कारपोरेट से 18%, इनकम टैक्स से 21%, उधार लाइबिलिटी बारोइंग या लाइबिलिटीज 24%, नॉन डेबिट कैपिटल रिसिप्ट से 2%, रेवेन्यू जीएसटी एंड अदर टैक्सेस 5%, यूनियन एक्साइज ड्यूटी 6%। रुपया कहाँ जाता है? स्टेट शेयर से टैक्स 22%, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर 7%, अदर एक्सपेंडिचर 7%, सिविल पेंशन 2%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम 17%, मेजर सब्सिडीज 6%, डिफेंस में 11%, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 8%, इन्वेस्ट पेमेंट 20%, प्राप्तियां पूंजी इंटरेस्ट पेमेंट 20%, प्राप्तियां पूंजीगत प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां पूंजीगत प्राप्तियां हैं। ये 26-27 में 18.1%, लाख करोड़ में 26-27 में 35.3। व्यय, प्रभावी पूंजीगत व्यय 26-27 में है 17.1, 26-27 में है राजस्व व्यय 41.3। मजबूत आर्थिक आधार केंद्र के निवल प्राप्ति की प्रवृत्ति। राजस्व संघ राज्य क्षेत्र के कुल अंतरण। प्रमुख मदों पर व्यय, परिवहन पर 5,98,520, रक्षा पर 5,94,585, ग्रामीण पर 2,73,108, गृह कार्य पर 2,55,234 करोड़, कृषि और समृद्ध कार्यकलाप पर 1,62,671, शिक्षा पर 1,39,289, ऊर्जा पर 1,09,029, स्वास्थ्य पर 1,04,599, शहरी विकास में 85,522, IT और दूरसंचार 74,560, वाणिज्य और उद्योग 70,296, सामाजिक कल्याण 62,362, वैज्ञानिक विभाग 55,756। अभी के लिए इतना है, अगला नेक्स्ट वीडियो में।